माता रामो मत्पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालो, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बंधवा शिव भक्ताश्च, स्वदेशो भुवनत्रयम्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। वृश्चिक राशि वालों के लिए जुलाई का आरंभ काल बहुत महत्वपूर्ण योग लेकर आता दिखाई दे रहा है। आपकी राशि के स्वामी जो है बहुत ज़्यादा मन के साथ मिलकर पराक्रम करते दिखाई दे रहे हैं, उनमें परिवर्तन का युग बनता दिखाई दे रहा है। यदि जुलाई के आरंभ काल में बात करें तो आपके लिए परिवर्तन, आत्मविश्वास और महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए समय दिखाई देता है अनुकूल। मंगल के प्रभाव से साहस और ऊर्जा बढ़ती दिखाई दे रही है, लेकिन ध्यान रखना जल्दबाजी और क्रोध जो होते हैं ना, उन पर नियंत्रण रख के कार्य करने की आवश्यकता है। कई बार सामने कुछ बोल रहा होता है और आपका पारा हाई होता है, कहीं का गुस्सा कहीं निकल जाता है और वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान दे देता है। क्या करना है आपको समझ लीजिए, किस दिशा में काम करना है अच्छे समझकर कार्य करने का प्रयास, अपने लक्ष्यों पर फोकस रखकर काम करने का प्रयास करें। जो कार्य लंबे समय से रुके हुए थे उनको पूर्ण करने का प्रयास कर लीजिए। आपकी आधी मेहनत करी हुई है, उन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे दोगे तो कहीं ना कहीं आधा मेहनत काम आ जाएगी। करियर में आगे बढ़ने के लिए सफलता के अवसर आपको प्राप्त होने के योग बनते दिखाई देंगे। गुप्त योजनाओं पे काम करने का प्रयास करें। बताओ मत, ढिंडोरा पीट के काम मत करो, इस बात का ध्यान रखो। हर योजना को सामने रख के लोगों के सामने ला दोगे तो फिर उस पर कोशिश एक और नुकसान ही होगा। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है प्रकट करने की। चुपचाप की गई मेहनत अच्छा परिणाम, मीठा परिणाम देगी। आध्यात्मिक साधना को थोड़ा बढ़ाने का प्रयास करें। मन के अवचेतन स्थिति को जागृत करने का प्रयास करें। हनुमान जी और भगवान शिव की उपासना आपके लिए बड़ी कल्याणकारी रहेगी। जो अवसर दिखाई दे रहे हैं, आर्थिक अवसर आएंगे, बिल्कुल आएंगे। ऐसा युग बन रहा है कि अवसर आते दिखाई दे रहे हैं। निवेश और बचत की योजनाओं पर थोड़ा ध्यान देने का प्रयास कीजिए, रुका हुआ धन प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। स्वास्थ्य और फिटनेस को लेकर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। नियमित व्यायाम प्राणायाम पर थोड़ा ध्यान देने का प्रयास कीजिए। शारीरिक ऊर्जा को सकारात्मक उपयोग करने का प्रयास करें। शक्ति बहुत है आपके अंदर, लेकिन आप सही समय पर सही जगह पर यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। इसलिए क्या नहीं करना है, शक्ति को व्यर्थ खराब नहीं कहीं नहीं करनी है, वो समझ लें। शक्ति खराब किस में होती है आप जानते हैं? क्रोध के अंदर। बस क्रोध करने से बचने का प्रयास करें। और 4 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में तो विशेष तौर पर सावधान रहते हुए कार्य करना चाहिए। किसी पर अंधविश्वास ना करें, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि किसी पर विश्वास हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आंख बंद करके विश्वास करना फिर परेशानी आपके लिए बढ़ेगी। धन और व्यवसाय से जुड़ी मामलों में अच्छे से जांच पड़ताल ठोक बजाकर काम करने का प्रयास कीजिए। पुराने विवाद फिर उभरते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए पुराने विवादों में मिट्टी डालने का प्रयास करें, नहीं तो रिश्तों और तनाव परेशानी हो सकती है, रिश्तों में दूरी बढ़ सकती है। बिना सलाह के कोई आर्थिक निर्णय ना लें। जोखिम भरे निर्णय निवेश से कहीं ना कहीं परेशानी में डाल सकते हैं। स्वास्थ्य को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप राशि से संबंधित लोग हैं, बस स्वास्थ्य को सबसे लास्ट में रखने का प्रयास कर रहे हैं। रक्तचाप, पेट और कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अन्न का दान करें। चोट लगने की संभावना थोड़ी बनती दिखाई दे रही है। प्रेम और परिवार के संबंध में जीवन साथी का सहयोग मिलता दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंधों में गहराई बढ़ेगी, लेकिन शक से बचें, संदेह से बचें। संदेह के रास्ते में न जाएं। बेकार के संदेह कहीं ना कहीं दुख देते हैं। परिवार में महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होने के योग दिखाई देते हैं। धन के मामले में, नौकरी के मामले में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉजिटिव होने के योग अवश्य बनते दिखाई दे रहे हैं। व्यापार में लाभ के अवसर आपके समक्ष आते दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होती दिखाई दे रही, लेकिन खर्चा थोड़ा सोच समझ के अवश्य कीजिएगा। ये नहीं कि उम्मीद में बियॉन्ड खर्चा कर दें। यदि जुलाई के आरंभ काल के सार निकालें, एसेंस निकालें, तो खासतौर पे क्या है उसका? वृश्चिक राशि वालों के लिए समय साहसपूर्ण है, सफलतापूर्णक है, परिवर्तन का योग बिल्कुल लेकर आ रहा है। धैर्य और विवेक के साथ काम करेंगे तो भविष्य में अच्छा कहीं ना कहीं लाभ का योग बन पाएगा। एक मंत्र है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, उसका विशेष तौर पर लिख के रख लीजिए। कम बोले, अधिक कार्य करने का प्रयास करें, क्रोध पर नियंत्रण रखें और अवसर का लाभ तुरंत उठाने का प्रयास कीजिए। यदि इन 4 बातों पर आपने फोकस कर लिया, फिर कौन किसी और राशि वाला आपसे आगे निकल पाएगा। इस बात को समझ के कार्य कर लोगे तो बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए जुलाई का आरंभ काल यदि देख रहे हैं ग्रहों के दृष्टिकोण से, समझ लेना चाहिए कहाँ रहेगा आपके लिए। हमें दिखाई देता है कि वृश्चिक राशि वालों के लिए जो आरंभ काल है बहुत कुछ नया लेकर आया है, बहुत कुछ करने के योग बन रहे हैं। बुध इसमें अस्त जरूर हो रहे हैं, शुक्र राशि परिवर्तन कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लिए
बहुत कुछ नई उम्मीद लेके दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो भोग हो, चाहे वो सुख हो, चाहे वो संबंध हो, इन सब में निखार लाने के योग बना सकते हैं। दिन पर दिन ग्रहों का परिवर्तन होगा और वो चाल चलेंगे और आप उस चाल को समझकर कार्य करोगे तो फिर वो चाल आपकी अपनी रहेगी। 1 तारीख बुधवार, प्रतिपदा तिथि, आषाढ़ का महीना चल रहा है। कभी धूप, कभी छाँव, कभी बारिश, कभी बादल और कभी धूप, ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन पहला जो दिन है वो कहीं ना कहीं आपके लिए उम्मीद लेकर आ रहा है, जो कह रहा है कि लाभ होने के योग बन रहे हैं। बृहस्पति भाग्य में बैठकर कहीं ना कहीं सूर्य को उदय कर पॉजिटिव करते दिखाई दे रहे हैं। गजकेसरी योग बनकर तैयार है। थोड़ा स्वार्थी बनना पड़ेगा। उदार हृदय व्यक्ति जो होते हैं ना, वो लुट जाते हैं, पिट जाते हैं और सब कुछ अपना लुटवा लेते हैं। इसलिए स्वार्थी बनकर कार्य करने का प्रयास करो। गजकेसरी योग है। आपके अपने जहाँ भी मित्र हैं, गण हैं, उनमें कहीं ना कहीं अपना लाभ उठाने के लिए थोड़ी अपनी बात प्रायोरिटी रख के करने का प्रयास कर लो। चीज़ें अच्छी होती दिखाई देंगी आपको। 2 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, द्वितीया तिथि विद्यमान है और इस समय ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन का योग जो बन रहा है, शनि महाराज रेवती नक्षत्र के द्वितीय चरण में प्रवेश करेंगे और शनि का ये द्वितीय चरण में प्रवेश करने के कारण से थोड़ा सा बुद्धि के अंदर मन चंचल होता दिखाई देगा। मन जो है चंचल होता क्यों? क्योंकि बुध भी इन दिनों अस्त अवस्था में, वक्री अवस्था में थोड़ा परेशान करने के योग बना रहा है। तो इसलिए बुद्धि को स्थिर रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। बुद्धि अस्थिर है, कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है। इस समय बुद्धि को स्थिर रखने के लिए थोड़ा प्रयास ज़्यादा करना पड़ेगा। एक काम करें, कभी कभी किसी मंदिर में जाकर पान भगवान को अर्पित कर दिया करो। पान भगवान को अर्पित करने से कहीं ना कहीं स्थिति में सुधार होगा और ग्रहों का परिवर्तन कर का योग जो है वो पॉजिटिव आपके लिए बनता दिखाई देगा। गुरुजन का आशीर्वाद लेने का प्रयास करो। 3 तारीख शुक्रवार, तृतीया तिथि और इस दिन भद्रा का दिन आरंभ हो रहा है। भद्रा से दिन चलेगा, दोपहर तक भद्रा रहेगी, तो नए कार्यों में ना फंसे। चतुर्थी तिथि साथ में आ रही है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा विलंब होता दिखाई दे रहा है कार्यों में। विघ्नहर्ता भगवान गणेश का, लक्ष्मी जी का ध्यान करें। बृहस्पति महाराज पुष्य नक्षत्र के द्वितीय चरण में प्रवेश करेंगे और ये भाग्य में कहीं ना कहीं चमक लाने का योग बना सकते हैं, तो इसका उपयोग करने का प्रयास करें। बहुत सारी चीज़ें कई बार हमें भाग्य पे छोड़ देनी चाहिए और इस बात ध्यान रखना, भाग्य पे छोड़ देने से कहीं ना कहीं लाभ होगा, नुकसान नहीं होने के योग हैं। और आपकी राशि में जो योग बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो। गजकेसरी योग बना हुआ है, तो पूरी तरह से चिंता ना करो, भाग्य पे छोड़ने का प्रयास करो। आप बैठो, जो आपके मुंह में खाना जाना होगा अपने आप आके आएगा, चिंता मत करो। 4 तारीख शनिवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। शुक्र बदल रहा है, चंद्रमा बदल रहा है और तो और बुध भी उदय से अस्त होता दिखाई दे रहा है। मंगल भी नक्षत्र में परिवर्तन करता दिखाई दे रहा है। रोहिणी में जाएंगे मंगल, अस्त हो जाएंगे बुध, शुक्र चले जाएंगे राशि बदल कर आगे। और ये सब ग्रहों का परिवर्तन यदि देखें तो निष्कर्ष क्या दे रहा है? आनंद। जी हाँ, आनंद दे रहा है। बुध का अस्त होना थोड़ा संशय जरूर उत्पन्न करता है, कहीं ना कहीं अनिश्चितता देने के योग बनाता है, लेकिन शुक्र का राशि परिवर्तन ये कहीं ना कहीं संबंधों को मजबूत करके चाहे आनंद कई प्रकार के देने के योग अवश्य बनाता दिखाई दे रहा है। इस समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो ग्रहों का योग बनकर तैयार है वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत जरूर दिखाई देती है। उसका पहला फोकस यदि रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। शनि का उपाय कर लीजिए, शनि को मनाएं, सदा सुख पाएँ। कोशिश ये करें इस दिन तेल का दान करना चाहिए। तिल का तेल या तो भगवान शंकर पर अर्पित करने का प्रयास करें, किसी गरीब व्यक्ति को दान करने का प्रयास करें, अच्छा रहेगा। 5 तारीख रविवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है और साथ में रवि योग बनाकर ये ग्रह तैयार कर रहे हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इस समय ग्रह के प्रभाव के दृष्टिकोण से आपकी राशि में समस्त ग्रह जो है वो कहीं ना कहीं राहु केतु के मध्य में आ रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी आपका इस वक्त ग्रहों का फोकस जो है, आपके दिमाग का फोकस जो है वो सही चीज़ को पहचान नहीं रहा है और उसके कारण से संशय, शक मन में परेशान उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। तो राहु का मंत्र जप करें। राहु रविवार का समय है, हो सके तो इस दिन विशेष तौर पर राहु के मंत्र का जप करो। भ्रांग भ्रींग भ्रौंग से राहवे नमः, इस मंत्र का जप करना आपके लिए राहु का कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने की योग बनाएगा। तो इस प्रकार से ग्रहों का प्रभाव आपकी राशि के अनुसार से आपने समझा। हर रोज़ ग्रह परिवर्तन की तरफ जाते हैं और हर रोज़ कुछ जीवन में नया देखने को मिल सकता है। कारण क्या है? परिवर्तन। यहाँ शाश्वत कुछ भी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। शाश्वत तो परमात्मा का नाम है जो हमेशा एक ही स्थिति में रहता है। इसलिए भाग्य को परिवर्तन करने के लिए हमें उसका ही सहारा लेने का प्रयास करना चाहिए। हम जीवन में अपने सुख को प्रदान करने के लिए या अनेक जो भी आकांक्षाएं उनको पूर्ण करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयोगों करने का प्रयास करते हैं।
प्रयोग शास्त्र में अनेक प्रमाणित किए गए हैं, चाहे वो ज्योतिष के विज्ञान के माध्यम से जो हमारे ऋषि मुनियों ने शोध करके निकाले, मंत्र के माध्यम से, दान के माध्यम से, और विभिन्न विभिन्न जो और रास्ते बनाए गए हैं, उन सबको हर चीज़ का प्रभाव है। आपकी राशि के अनुसार से आपको हर चीज़ को समझाने का हम प्रयास करते हैं, लेकिन राशि तो बहुत, कई बार लोगों के मन में प्रश्न होता है तो राशि पूरे 12 विभागों में बढ़ जाती है। अब ये जो हम लोग इस अपने चैनल के माध्यम से आपके समक्ष वार्तालाप करते हैं, वो तो एक बहुत, ये देखा जाए तो बहुत मोटी चीज़ है, लेकिन अगर सूक्ष्म तौर पे देखा जाए तो आपके कर्म अनुसार, जो आपकी राशि के अनुसार से तो छोड़िए, जो आपकी जन्मपत्री के अनुसार से विषय चल रहे हैं, क्या समय चल रहा है, किस प्रकार की दिशाएं चल रही हैं, उसके लिए गहन चिंतन की आवश्यकता है। तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फ़ोन नंबर्स पे अपने प्रश्न को लिख के भेजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिख के भेजेंगे तो अवश्य जो आपके प्रश्न होंगे उनके निदान हम अवश्य देने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं, कोशिश करते हैं उन सबको कुछ ना कुछ जो उनकी जन्मपत्री के अनुसार से निदान है, उनकी समस्या के अनुसार से निदान है, वो हम देने का प्रयास करें, जिससे जीवन के, देखिए कारण क्या है, बड़े भाग्य से मनुष्य तन प्राप्त किया है, और ये यहाँ पर यदि असफलता हाथ लग रही है और हम जिस लक्ष्य की तरफ चल रहे हैं वो लक्ष्य नहीं प्राप्त कर रहे हैं, तो उसमें कर्म का ही दोष है। सही दिशा में, सही समय पे सही कर्म यदि कर लिया जाए, ज्ञान के अनुसार से प्राप्त करके कर लिया जाए, तो ये जन्म सफल हो जाता है। और लाखों लोगों ने इस धरा पे आकर जन्म सफल किया है, लाखों आत्माओं ने। तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं? सही समय को पहचानिए, सही दिशा में काम करें, सही समझ से काम करने का प्रयास करें, भटके नहीं। इधर उधर हम भटकते चले जाते हैं, जीवन में बहुत समय भटकने में चला जाता है। पर सफलता पड़ोस में थी, लेकिन हम, पृथ्वी तो गोल है ना, हम इधर की बजाय इधर चल दिए। यही अज्ञानता का विषय है। इसलिए ज्ञान के अनुसार से हम समझकर, चीज़ों को समझकर, चीज़ों को देखकर उस दिशा की तरफ जल्दी चलने का प्रयास करें और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें, तो जीवन आनंद से व्यतीत होने के सुंदर सुयोग बन जाएंगे। अब ग्रहों का परिवर्तन के अनुसार से हमने गोचर का प्रभाव, क्योंकि गोचर तो राशि के अनुसार से चल रहा है, तो उसके अनुसार से राशि के मूलभूत को समझकर आपको हम बता रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी जैसा हमने कहा कि आपकी दशाएं, अंतर्दशाएं, ग्रहों की अवस्था आपकी जन्मपत्री में जो है, उन सब के लिए बहुत सारी चीज़ें देखने का प्रयास किया जाना चाहिए, बहुत सारा चीज़ों को देखना चाहिए। तो आप उसके लिए अपने निजी परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं, तो अवश्य उसका निदान देंगे। तो ये शोध संस्थान जो दिल्ली में बहुत वर्षों से हमारा कार्य कर रहा है, हमारे पिता आचार्य श्री किशोर देव जी महाराज के सानिध्य में करीब करीब 70 सालों से ये आश्रम बहुत सारी कार्य कर रहा है, और बहुत सारी व्यवस्थाएं पुस्तकें के माध्यम से लिखी गई हैं, और एक एक विषय पर बहुत गहन चिंतन। आश्रम पर नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है आज भी, और रविवार को सब लोग उस यज्ञ में बैठ सकते हैं। अभी गुप्त नवरात्रि आने वाली है, और उसमें बहुत बड़ा यज्ञ आश्रम पे किया जाएगा माँ भगवती की, दुर्गा के सानिध्य में। उसमें भी आप चाहें तो सब लोग बैठकर हमारे साथ भगवती के सानिध्य में, भगवती के जो मंदिर में बैठकर यज्ञ करने से मनोकामनाओं पूर्ति के योग बनेंगे। तो आप आइए, जुड़िए इन कार्यक्रमों से, आपके जीवन में कल्याण का मार्ग होगा। कृपा परमात्मा के मंत्र के श्रवण से ही, मंत्र के जप से ही, यज्ञ से ही, दान पुण्य से ही प्राप्त होने के योग बनते हैं। तो इससे कोशिश ये करें, उससे भागे नहीं। हम टोटकों में फंस जाते हैं और बहुत सारे टोटके करने में अपने जीवन को निकाल देते हैं। सत्य मार्ग पर चलने का प्रयास करें, देखिए कल्याण होगा। लाखों लोगों का कल्याण होता है जो परमात्मा की कृपा से। तो आप भी अपने प्रश्नों का निदान जानने के लिए इस कार्यक्रम में, इस आश्रम से, विवेकानंद योगाश्रम से जुड़े, कल्याण के योग बनेंगे।